नमस्ते भाई, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। पढ़ना स्टार्ट करें? चलो, हम क्या पढ़ रहे थे? एंशिएंट इंडिया, मौर्य पढ़े थे हमने शायद, है ना? ठीक है, दोबारा से एक रिवीजन लेंगे ताकि जोड़ पाएं चीज़ों को। सबसे पहले बात करते हैं, हम लोगों ने हिस्ट्री के 3 पार्ट्स जानते हैं हम। एक को कहते हैं प्राचीन भारत, एक को कहा जाता है मध्यकालीन, और एक को कहा जाता है आधुनिक। जैसे पढ़ाई जब 8-10 दिन बाद दोबारा शुरू करें ना, तो पुरानी चीज़ों को दोबारा से रिकॉल करके अगला स्टेप पढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर वो रटा हुआ लगता है। कहानी पूरी समझ में आएगी तब बात बनेगी। प्राचीन भारत हमने स्टार्ट किया था पढ़ना, इसी को इंग्लिश में आप कहते हैं एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इसे कहा जाता है मिडिएवल और इसे कहा जाता है मॉडर्न। मिडिएवल और मॉडर्न से पहले हमने इसके बारे में बातचीत की थी, और एंशिएंट हिस्ट्री में बस बातचीत नहीं करनी, अब बिल्कुल शांति से सुनो। सबसे पहले पढ़ाया था हड़प्पा, फिर पढ़ाया था वैदिक काल, इसके बाद पढ़ा था महाजनपद काल। अब बातचीत नहीं करनी किसी को भी। महाजनपद काल, इसी के साथ साथ पढ़ा था हमने बौद्ध और जैन, और इसके बाद एक सपना जिसे हम कहते हैं अखंड भारत। किसने देखा था ये देखा था चाणक्य ने। और फिर भारत शब्द आप देखेंगे, बड़े लेवल पे राजा आएंगे और वो काम करेंगे। इतनी हिस्ट्री हमने पढ़ी थी। कुछ लोग हो सकता है इस बीच में नए जुड़े हों जिन्हें ना पता हो, जो पुराने भी पढ़ रहे हैं वो भी 10 दिन में सब चीजें आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये एक कॉमन रूल है, सब पे लागू होता है। तो इसको दोबारा से समझ लो कैसे है। हड़प्पा काल है जब आप बहुत एडवांस थे, आपका रहन सहन खान पान तरीके सब बहुत शहरी था। आप गांव में नहीं रहते थे, आपका पूरा जितनी आबादी थी उस जमाने में सब शहर में रहती थी। इंटरनेशनल आप ट्रेड करते थे उस जमाने में, हजारों साल पहले आपका इंटरनेशनल ट्रेड में आप बहुत ऊपर थे। तो आपकी पूरे शहर बहुत बढ़िया बसे हुए, एक एक घर देखने लायक, लोगों का खान पान रहना, पैसे की बात करूं तो मुद्रा उस जमाने में चलती थी। इनको माप तोल की भी अकल थी। व्यापार तभी चल सकता है जब आपको मापना तोलना भी आता हो। तो ये सबसे बेस्ट काल था। अगर मैं बात करूं साइंटिफिकली चीजों को देखने की, तो जितने एडवांस्ड आप आज है ना, उस जमाने से आप कंपेयर करेंगे तो आप उस जमाने में बहुत ज्यादा एडवांस थे, और आपकी टक्कर में दुनिया में कोई टिकता नहीं था, क्योंकि आपके यहाँ उस जमाने में नालियां थी, वाटर ड्रेनेज सिस्टम आपका बेस्ट था, आपकी प्लान्ड सिटी थी, टाउन प्लानिंग आपकी बहुत अच्छी थी। तो हड़प्पा बहुत पुराने जमाने की बात हो रही है। 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व, यानी आज से 2022 साल तो जीरो के बाद के, जब पहला साल रहा होगा उससे पहले 1750 साल पुराने लोग। तो आज से लगभग 4-4.5 हजार साल पुराने लोग इतने एडवांस थे कि बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे, जो हम आज पहनते हैं ऐसे ही कॉटन के कपड़े, वूलन कपड़े इनके पास भी थे। ये साजो श्रृंगार के सारे सामान रखते थे। उस जमाने में मैंने आपको बताया था चहुंदड़ो, अगर तुम्हें याद हो, जहाँ सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, मनके के कारखाने, फैक्ट्रियां थी जहाँ इनकी ज्वेलरी बनती थी। तो बहुत एडवांस थे। लेकिन समय बीतने के साथ ये गायब हो गए, या शायद ये डर के भाग गए, शायद ये मर गए, हमें एग्जैक्टली नहीं पता किसी को कहाँ गए। ऐसा माना जाता है इनके ऊपर विदेशी आक्रमणकारी आर्य आ गए। अब ये मैक्स मूलर नाम का एक आदमी है जो जर्मनी का है, वो प्रूफ करेगा कि आप इंडियंस असलियत में इंडियंस नहीं हो, आप बाहर से आके बसे हुए हो। और उसने ये थ्योरी दी जिसमें उसने प्रूफ किया कि भारत के लोग कहाँ से आकर बसे थे, मध्य एशिया, क्योंकि हम इंडियंस कहते हैं कि हम आर्यों की संतान हैं। और उसने ये प्रूफ कर दिया कि आर्य तो इंडिया के थे ही नहीं, आर्य तो थे ही मध्य एशिया के। तो मैक्स मुलर जर्मनी का इतिहासकार आपको कहता है कि आप इस देश के नहीं हैं, आप विदेश से आके बसे थे। मध्य एशिया की कोई चलती फिरती प्रजाति, घुमंतु प्रजाति, जिनका टारगेट था अपनी गायों के लिए चरागाह ढूंढना,
उनका सबसे बड़ा धन संपत्ति कोई उनका गोल्ड और उनके घर नहीं थे, उनकी धन संपत्ति थी उनकी गाय, उनके मवेशी, उनकी भेड़ बकरियां, जिसके लिए वो जान भी दे सकते थे। तो वो घूमते 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 कभी मध्य एशिया से हड़प्पा वाले लोगों के घरों के पास आए, और हड़प्पा वाले लड़ाकू नहीं थे, इनके किसी के घर में हमें लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं मिला। इससे ये दिखता है कि शायद ये लड़ने झगड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। जब ये मध्य एशिया वाले लोग आए तो ये शायद भाग गए या डर गए या अपना घर छोड़ के भाग गए, शायद मध्य भारत की तरफ या दक्षिण भारत की तरफ, या शायद यहाँ बाढ़ आ गई होगी, मर गए होंगे, इनके घर खाली पड़े होंगे, इसलिए ये लोग आ गए। लेटर स्टेज में मध्य एशिया से आने वाले आर्यों ने हड़प्पा वालों को खत्म कर दिया, और ये लोग जो आए तो ये कौन सा काल कहलाया? वैदिक काल। कारण इनकी नॉलेज हमें वेदों से मिलती है। इनके बारे में सबसे पहली ऑथेंटिक किताब इंडिया में जो कही जाती है ना, वो वैदिक काल की किताबें हैं, जिसे आप कहते हैं वेद। जब इनसे ज्यादा समझदार शायद ये लोग रहे होंगे, क्योंकि ये तो गांव में रहेंगे, और गांव में भी नहीं, ये कबीले में रहेंगे। आज यहाँ 4 महीने बाद कहीं और, फिर 4 महीने बाद कहीं और। इनके पास ना पक्के मकान होंगे, ना इनके पास पहले जैसा व्यापार और ये सब। इनका लेवल जो है ना स्टैंडर्ड जिंदगी का, वो कमजोर है अगर किताबों की माने, बजाय किन लोगों के? क्योंकि हड़प्पा के तो घर आज तक हैं, हड़प्पा के तो मनकों की फैक्ट्री आज तक है, हड़प्पा के तो सिस्टम में सारा कुछ एडवांस था, शहरी था। लेकिन आप ये मानते हैं कि इनकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन मार्क है। आपको इनकी किताबें आज तक पढ़नी नहीं आई, ये लिख के गए हैं बहुत कुछ, आपको पढ़ना नहीं आया। आपको से मेरा मतलब है आज तक के इंसान को जो कहते हैं कि हमने जीवन को भी कंट्रोल कर लिया, अब हम क्लोन बनाने लग गए, पता होगा ना आप लोगों का। तो हमने जीवन को भी अपने हाथ में ले लिया, लेकिन आज तक आपको ये नहीं पता कि ये क्या लिख गए। तो हम इंडियंस मानते हैं कि भैया हम अपने आप को इनसे जुड़ा ना मान के किससे जुड़ा मानते हैं ज्यादा? क्योंकि इनके वेद हमने पढ़ लिए, इनके वेदों में इतना ज्ञान था कि आज हम खुश होकर कहते हैं कि हम इनकी संतान हैं, हम आर्यों की संतान हैं। तो वैदिक काल को बेस्ट काल मानते हैं आप। और इस टाइम में आपका जो धर्म उभरा था, वो कौन सा धर्म था? जिसको आज आप हिंदू धर्म कहते हैं ना, जिसमें आप ये सारी भगवानों को मानते हैं और अच्छी अच्छी बातें जितनी हैं, ये सब कहते हैं इस काल की देन है। तो सनातन धर्म के बारे में मूल रूप से वेदों में ज्ञान दिया हुआ है। वेद 4 लिखे गए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें सबसे यूजफुल वेद था अथर्ववेद, सबसे पुराना वेद था ऋग्वेद। यज्ञ की जानकारी थी यजुर्वेद में और संगीत की जानकारी थी सामवेद में। फिर समय बीता और आपने इससे जुड़ी और किताबें भी देखी। जैसे वेदों के अलावा वेद टफ थे तो ब्राह्मण लिखे गए, फिर जंगलों में जाके आरण्यक लिखे गए, फिर वेदांत लिखे गए, उपनिषद लिखे गए। 108 किताबें उपनिषदों की, तो बहुत बड़ी बात है। इतना लिखित में नॉलेज तुम्हें किस काल का मिलता है? हाँ, तो इस टाइम के काल को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक 1500 से 1000 ईसा पूर्व में और एक 1000 से 600 ईसा पूर्व में। इस टाइम तक का इंसान अलग इसलिए हुआ क्योंकि 1000 में उसने एक नई चीज फाइंड आउट कर ली धरती के अंदर से, लोहा। एक जगह पड़ती थी यूपी में अतरंजी खेड़ा, वहां बहुत बड़ा लोहे का पुंज मिला और फिर उसको निकाल के इंसान ने हथियार और ये सब अपनी रक्षा के लिए बनाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते लोहे ने जिंदगी बदल दी। और इस लोहे के बाद जो लोग पहले धर्म में विश्वास करते थे और उनके लिए सब कुछ था कर्म, आप जैसा कर्म करेंगे आप वही बन जाएंगे। अगर आप सफाई का कर्म करते हैं तो आप शूद्र हैं, कोई बुरी बात नहीं थी। अगर आप पढ़ाई लिखाई का, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं तो आप ब्राह्मण हैं। अगर आप ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो आप क्षत्रिय हैं। अगर आप व्यापार करते हैं, चीजें खरीदते बेचते, वैश्य हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ भी बनो। लेकिन अब जाके लोहे के बाद कर्म को पीछे छोड़ के और इंसान ने कहा जो जिस कम्युनिटी में जन्म लेगा वो उसी कम्युनिटी का कहलाएगा। और यहाँ जाके आपने देखा कि पूरे समाज में सबसे ऊपर स्थान किसने ले लिया? ब्राह्मण। क्योंकि इनका काम था बुद्धि से संबंधित, पढ़ाई लिखाई, ये सारे मंत्रोच्चारण करना और जो इस तरह की चीजें थी। तो सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की इंपॉर्टेंस बढ़ी। ब्राह्मणों के बाद ताकतवर माने गए क्षत्रिय, इनके नीचे माने गए वैश्य और सबसे नीचे माने गए शूद्र। बेचारे शूद्र अब फंस गए क्योंकि शूद्र पहले बनना अपनी इच्छा थी, भाई मुझे सफाई का काम करना, तो कोई बुराई नहीं थी। क्या हुआ, गायों के नीचे सफाई कर दी, गोबर उठा दिया, इससे कोई छोटा थोड़ी ना बनता था। लेकिन अब कह दिया कि शूद्र का बेटा सिर्फ और सिर्फ शूद्र ही बनेगा, वो कितना ही इंटेलिजेंट हो पढ़ाई नहीं करेगा। यानी शूद्र की एंट्री कहाँ कहाँ ब्लॉक कर दी गई? ब्राह्मणों के में, क्षत्रिय, वैश्य।
अब ब्राह्मण की तो मर्जी है, पढ़े ना पढ़े तब भी उसका बेटा ब्राह्मण है, क्षत्रिय काबिल है नाकाबिल है तब भी उसका बेटा राजा बनेगा, वैश्य का बेटा नाकाबिल है तब भी वो व्यापारी वर्ग का कहलाएगा। इन बेचारों की दिक्कत हो गई और इनको उसके बाद कभी उभरने ही नहीं दिया गया। जैसे शूद्रों की दयनीय स्थिति हुई ठीक ऐसे ही और कौन पीछे रह गई? महिलाएं। क्योंकि आप देखते हैं कि क्षत्रियों में फिर आप देखेंगे कि औरतों को इंपॉर्टेंस तो मिलेगी लेकिन उनको घर तक सीमित कर देंगे कि तुम बाहर जाके क्या करोगी, लड़ाई झगड़े युद्ध में तुम्हारा क्या काम है। और देखते देखते इन दोनों कम्युनिटीज का इतना नुकसान हुआ कि आज 2022 में भी तुम शूद्रों के लिए एससीज जिनको तुम कहते हो, एसटी कहते हो, इन लोगों के लिए आज भी आपको कमीशन बनाने पड़ रहे हैं। एससी एसटी कमीशन है ना देश में, वुमेन कमीशन है, क्योंकि इनको तब से दबा के और आज तक बराबरी पे माना नहीं गया। अभी अब तो फिर भी लोग पढ़ लिख गए, थोड़े समझदार बन गए, लेकिन अभी भी देखो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो आज भी इन कम्युनिटीज को कहीं ना कहीं दबा के रखना चाहते हैं। जो देश जितना आगे बढ़ता है ना वो उतना ज्यादा इन बेवकूफी भरी बातों से बाहर निकल जाता है। पर इंडिया में आज भी शिक्षा की कमी के चलते जिन परिवारों में शिक्षा कम है वहां महिलाओं की स्थिति आज भी नीची है और वो लोग आज भी शूद्रों को बहुत नीचा मानते हैं। लेकिन जो पढ़ लिख गए, जिनको पता है कि ये जात पात और ये सब चीजें सेकेंडरी हैं, जेंडर भी, आज आप देखो औरतें कहाँ कहाँ राज कर रही हैं। कितने सारे देशों की तो राष्ट्रपति महिलाएं हैं, प्रधानमंत्री महिलाएं हैं। किसी भी फील्ड में लड़के लड़की का कोई डिफरेंस नहीं होता। पहले ये था कि फिजिक्स सिर्फ लड़के पढ़ेंगे, मैथ्स, आज आप देखो कितनी सारी लड़कियां हैं जो आईआईटी टॉप कर जाती हैं, आईआईटी में अच्छे रैंक पे चली जाती हैं। तो अब ये ऐसा नहीं है कि ये काम लड़के नहीं कर सकते, लड़कियां। अब इंसान है, जो पढ़ेगा लिखेगा वो ऊंचाई पे जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नीचे रह जाएगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं किससे संबंधित हैं? शिक्षा से। ये चार कम्युनिटी अलग अलग हो गई कौन से काल में जाके? वैदिक काल के सेकेंड पार्ट में। फिर इनमें कमियां आ गई। ब्राह्मणों ने अपने आप को पूरे समाज का हेड मान लिया और वो सबको नीचा दिखाने लग गए, तो ब्राह्मणों की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली गई। क्षत्रिय भी अगर अपनी कुर्सी पर बैठा होता, राजा अपने सिंहासन पर, ब्राह्मण आता तो वो उठ के उसका आदर सम्मान करता था। पहले तो ये बातें थी अच्छी, लेकिन बाद में ना रिजिड बन गई। इन दोनों ने राज किया पूरे समाज पर, ये भी ठीक ठाक थे, ये परेशान थे। और जब इतनी कमियां आई, ब्राह्मणों ने, उस जमाने के पुरोहितों ने समाज को ऐसा बना दिया कि तुम्हारे घर में किसी की डेथ हो गई तो इतनी गाय दान देनी पड़ेगी, नहीं तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कोई घर पे दिक्कत आ गई तो ऐसा वाला कर्म कांड और ये सब इतना खर्चा करो। लोग दुखी हो गए, परेशान हो गए। लोगों का मन करने लगा कि हम छोड़ दें इस धर्म को, ये बकवास है, हमें बहुत परेशान करता है। इस टाइम पर एक नया काल स्टार्ट हुआ। कौन सा? हाँ, 600 ईसा पूर्व में आपने देखा भारत में बड़े बड़े से महाजनपद बनने लग गए। यानी पूरे देश में जंगल थे, कहीं ऐसे कुछ राजा का इलाका, फिर कोई जंगल, फिर राजा का इलाका। ये मैंने आपको समझाया हुआ है अगर आपको याद हो। गांधार, ये कंबोज, गांधार और मगध, वज्जी, कौशल, है ना, काशी, अंग, अवंती, याद है ये? हाँ, तो ये सारी चीजें, ये कितने महाजनपद थे? ऐसे 16। इनमें सबसे आगे कौन निकलेगा? मगध। मगध के आगे निकलने के कई कारण होंगे, जैसे उसको नेचुरली बड़े अच्छे फैक्टर मिले। वो आसपास कितनी पहाड़ियां थी? 5 पहाड़ियां, तो उसकी राजधानी जो थी 5 पहाड़ियों से घिरी। उसके आसपास बड़ा उपजाऊ मैदान था, गंगा और सोन और पुनपुन, याद है ये नदियां इनका। यहाँ के राजा बड़े इंटेलिजेंट थे, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट लोगों की सलाह लेके और बड़े अच्छे डिसीजंस लिए। और देखते 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 महाजनपद काल में सबसे ऊपर कौन आ गया? मगध। मगध ने पूरी बेल्ट को अपनी को बढ़ा लिया, जिसमें ह, शी, न, हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश के राजा हुए। हरियंक वंश में फिर अपने बाप को मारने का कल्चर था, तो हमने देखा था कैसे बिंबिसार को मारा अजातशत्रु ने, अजातशत्रु को मारा उदयन ने। इस टाइम पर आप देखेंगे बौद्ध और जैन धर्म लगातार आगे फलेंगे फूलेंगे। और बौद्ध की अगर बात करूं तो महात्मा बुद्ध, एक ही आदमी ने पूरा ये सब चला दिया था। जैनियों में तो 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन बौद्ध धर्म का सिर्फ एक आदमी था जो असलियत में एक राजकुमार के रूप में क्षत्रिय के घर में जन्मा था, और जिनके पिताजी कौशल के पास एक जगह थी कपिल वस्तु, उसके शाक के गणराज्य के स्वामी थे। इनकी माँ और बाप, ये पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई थी, रिवाइज कर लेते हैं ताकि आगे बढ़ पाए। हम कौन सा धर्म की बात कर रहे हैं? बौद्ध धर्म। इसमें माँ बाप के नाम में पैसा था। क्या नाम था? पिताजी का नाम था शुद्धोधन और माँ का नाम था महामाया। महामाया, माया और धन, इनकी शादी हुई। इनका बेटा कौन है? सिद्धार्थ।
सिद्धार्थ के जन्म होते ही किसकी डेथ हो गई? महामाया। 7 दिन का था जब इसकी माताजी चल बसी, फिर इसकी मौसी गौतमी प्रजापति ने इसका पालन पोषण किया। बाद में आगे जाके इसके पिताजी ने, जब ये 16 साल के थे, इनकी शादी करवा दी। इनकी पत्नी कौन थी? यशोदा या यशोधरा। इन दोनों का बेटा जन्मा जिसका नाम था राहुल। हाँ, ये 1 साल का था जब ये अपने घर से निकले। इनके पिताजी ने पहली बार इनको महल से निकाला। महल बहुत बड़ा, ये 29 साल तक अपने घर, 28 साल तक कभी अपने महल से बाहर नहीं गए, क्योंकि महल बहुत बड़ा शहर था। लेकिन जब ये 28 साल के हुए, 28 प्लस के, तो पिताजी ने कहा बेटा बाहर जाके देख कितना हमारे पास क्या कुछ एरिया है, कहाँ तुझे राज करना है, कहाँ से टैक्स आता है। और जब ये अपने घर से निकले तो इनको 4 लोग सीरीज में मिले। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार, एक मरा हुआ और एक सन्यासी। ये इतने दुखी हुए बूढ़े को देख के, बीमार को और मरे हुए को, कि इनको डिप्रेशन जैसा फील होने लगा। लेकिन फिर इन्होंने लास्ट में देखा सन्यासी, और सन्यासी के चेहरे की मुस्कान देख के इनको फील हुआ कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी बनूंगा। अपने घर आए, बड़े चिंतित थे, परेशान थे, बिना किसी को बताए कुछ दिन तो रहे घर में, लेकिन मन नहीं लगा, और सब कुछ छोड़ छाड़ के एक दिन 29 साल की उम्र में ये अपना घर से चले गए। 29 साल में जब इन्होंने घर छोड़ा तो उस टाइम पर एक घोड़ा और एक आदमी, कंथक और चन्ना, इनके साथ थे। फिर इनको रास्ते में एक नदी मिलेगी अणोमा, वहां से ये अपने घोड़े और अपने सारथी को वापस भेज देंगे। अणोमा के आगे इनको एक उद्यान मिलेगा, अनुप्रिय उद्यान। 7 दिन वहां रहेंगे। फिर ये महाजनपद में घूमेंगे, और महाजनपद में घूमते घूमते ये पैदा हुए कौशल के पास। फिर ये जाएंगे वज्जी में, फिर ये वैशाली कह लो, वैशाली वज्जी एक ही चीज, जैसे भारत कह लो, दिल्ली कह लो। वहां से आगे मगध में, और घूमते 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 कितने साल तपस्या करेंगे? 6 साल। कहाँ तपस्या करेंगे? ये उरुवेला। उसके बाद इनकी 5, ये 6 लोग तपस्या कर रहे थे, एक ये 5 ब्राह्मण। उन 5 ब्राह्मणों के साथ इनकी वो खीर को लेके एक विवाद होगा, और फिर ये अलग हो जाएंगे। वो 5 कहेंगे तू यहाँ से जा, ये चले जाएंगे वहां से, और आगे जाके उरुवेला से आगे कहाँ जाएंगे? ये बोध गया। कितने दिन तपस्या करेंगे? महज 7 दिन। 6 साल कोई ज्ञान नहीं मिला, और सिर्फ 7 दिन तपस्या करके, पूर्णिमा का दिन था, और इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और उस दिन के बाद से ये कहलाएंगे बुद्ध। बौद्ध नहीं, बौद्ध तो धर्म है, बुद्ध। बुद्ध का मतलब प्रबुद्ध, एनलाइटेंड, जिसको सब कुछ पता हो। फिर ये अपने दोस्तों को ढूंढेंगे, उन 5 ब्राह्मणों को। तो कहेंगे इसके पहले शिष्य कितने ब्राह्मण बने? 5 ब्राह्मण। उनको ढूंढने ये उरुवेला जाएंगे, लेकिन वो वहां नहीं है। फिर ये आगे कहाँ जाएंगे? सारनाथ। और सारनाथ में एक पेड़ के नीचे ये पहला ज्ञान देंगे। कितने ब्राह्मणों को? 5। हाँ, ये पहली बार जब ज्ञान देंगे तो इसे कहा जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन। और फिर वहां से इनके शिष्य बढ़ते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, फिर तो बस एक लाइन लग जाएगी। फिर ये अपने घर भी जाएंगे। फिर इनकी मौसी प्रजापति गौतमी कहेगी कि औरतों को भी अपने साथ जो है अपने इसमें संघ का मेंबर बना लो। आनंद इनका फेवरेट शिष्य है, उसके कहने पे ये औरतों की एंट्री भी अलाउ कर देंगे। और देखते 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 ये इतना धर्म फैल जाएगा कि चारों तरफ राजा जो महाजनपद के इनका गुणगान करेंगे, इनको खूब पैसे देंगे, अपने यहाँ जगह देंगे कि आप हमारे यहाँ आके बातचीत करो, लोगों को समझाओ। लेकिन जब इनकी एज कितनी हो जाएगी? 80 साल, तब फिर ये प्राण त्याग देंगे। और इन्होंने देख लिया था कि जो खाना मुझे दिया है वो ठीक नहीं है, उसमें फफूंदी लगी हुई थी ना, बारिश का महीने थे, लेकिन ये उसको फिर भी खा लेंगे। और अगले दिन इनको लूज मोशन, वॉमिटिंग की दिक्कत, और 1-2 दिन बाद दुखी होके ये अपना प्राण त्याग देंगे। जब ये अपने प्राण त्यागेंगे तो उसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। निर्वाण तो पहले ही मिल गया था, मोक्ष। महापरिनिर्वाण, अब शरीर भी पीछे छूट गया। कितनी एज में जाके? 80 साल। इनके ठीक साथ साथ एक और आदमी काम कर रहा था, जिसका नाम आगे जाके पड़ेगा महावीर स्वामी। लेकिन महावीर स्वामी ने कोई अपना धर्म नहीं चलाया। 23 आदमी ऑलरेडी एक धर्म के लिए काम कर चुके हैं, जो धर्म है जैन धर्म। ये 24वें आदमी है उस धर्म के लिए काम करने वाले। और 4 बातें सब कह रहे थे शुरू से: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी ज्यादा संचय ना करना। ये एक नया वर्ड इसमें जोड़ देंगे, ब्रह्मचर्य। अगर हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में हमारी लाइफ को 4 भागों में बांटा गया। जाबालोपनिषद में, उपनिषद है ना 108, उनमें से एक किताब में लिखा गया कि 100 साल का अगर जीवन माने तो उसके 4 पड़ाव होते हैं: 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। इसे क्या कहते हैं?
ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें देखो यज्ञोपवीत होता है, वो यज्ञ ये अपना ये जनेऊ धारण करते हैं, गुरु के पास चले जाते हैं शिक्षा लेने के लिए। कितने साल तक पढ़ना लिखना होता है? आज की अगर बात करूं तो करियर बिल्डिंग एज कहलाती है ये। 25 साल तक आपको अपनी लाइफ सेट कर लेनी है। अगर आप 25 साल तक सेट नहीं हुए तो फिर आपकी लाइफ जो है ना वो सेट नहीं हो पाएगी। ये आज की बात नहीं है, ये उस टाइम के वेदों की बातें बता रही हूँ। उपनिषद में लिखा हुआ है ये बात, जाबालोपनिषद में, कि 25 साल तक इंसान को ब्रह्मचर्य आश्रम में रह के स्किल्स सीखने चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा कि जिससे उसका पूरा जीवन, उसकी रोजी रोटी चलती रहे, उसका पेट भरता रहे। फिर उससे अगला आश्रम कौन सा था? गृहस्थ। गृहस्थ आश्रम में एंटर जब आप करेंगे तो फिर आपके कुछ एक तरह से ऋण होते हैं, जैसे पितृ ऋण है या पूर्वजों का ऋण है, जैसे इस तरह की चीजें ना, देव ऋण है। भाई भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया आपको, स्वस्थ हैं आप, तो दुनिया में कुछ करने के लिए आए हैं, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नहीं आए, किसी का उद्धार हमारे कारण हो। फिर 25 साल अगले हम पूरा अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं लिखाएं, अच्छी शिक्षा दें, उनकी जरूरतें पूरी करें, ये हम सबकी जिम्मेदारी। इसके बाद कौन सा स्टार्ट होगा? वानप्रस्थ। आदमी जो है अपने घर को छोड़ के सुबह खाना पीना खा के वन की तरफ निकल जाए, मेडिटेशन करे। पहले उम्र बहुत लंबी थी, आजकल इतनी उम्र लंबी नहीं है। फाइनली 75 साल के बाद वो सन्यास ले ले और वहां से अपना घर बार छोड़ के जंगलों में निकल जाए, चाहे वो कितनी पीड़ा सहे, घर वापस ना आए, अपनी लाइफ को वहीं खत्म करे। जो मिल गया थोड़ा बहुत उसको खा ले, क्योंकि इस टाइम तक आते आते वैसे भी शरीर खोखला हो जाता है जाने की स्टेज में। फिर चाहे वो 100 साल जिए, 105 साल जिए और 90 साल जिए, अपने सब चीजों को त्याग दे, वापस घर का रुख ना करे। ये थी हिंदुओं में लाइफ साइकिल कि भाई जिंदगी ऐसे चलनी चाहिए। महावीर स्वामी जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनसे पहले 23 लोगों ने इस तरह की बातें की थी। ये कौन से नंबर के थे? 24 में। तो अगर पूछे जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। बौद्ध धर्म एक आदमी ने चलाया, जैन धर्म एक आदमी ने नहीं चलाया, इसमें 24 लोगों ने काम किया। सबसे ज्यादा फेमस काम को किया इन्होंने, इसलिए सबसे बड़े अगर कहें कि लोगों के बीच में जो ज्यादा प्रसिद्ध हुए वो कौन थे? महावीर स्वामी। इन 24 में से 22 के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, उन्हें आप कहते हैं अनऐतिहासिक, आपको उनके माँ बाप का नहीं पता। लेकिन 23वां और 24वां ये दोनों क्या कहलाते हैं? ऐतिहासिक, क्योंकि आपको पता है कि दोनों राजाओं के बेटे थे। इनकी माँ कहाँ से थी, इन्होंने कितने दिन तपस्या की, क्या कुछ किया, इनकी पूरी लाइफ आपको पता है। तो इन दो को कहा जाता है ऐतिहासिक। नाम बताओ इन दोनों के। हाँ, इस 23वें का नाम क्या था? पार्श्वनाथ। और 24वें का नाम महावीर स्वामी। हर धर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलती है, लोग बट जाते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में गड़बड़ हुई थी चौथी बौद्ध महासंगीति में। महात्मा बुद्ध तो एक्सपायर हो गए 80 साल की एज में, लेकिन उस जमाने में जो राजा था वो था अजातशत्रु। इसने कहा कि भैया महात्मा बुद्ध बहुत इंटेलिजेंट आदमी था और वो चले गए, लेकिन उनकी शिक्षा को हमें बचा के रखना है, तो इसलिए उनकी चीजों को लिख दो। इसीलिए महात्मा बुद्ध के जाने के बाद बहुत बड़ी बड़ी बैठकें हुई, जिसे कहते हैं बौद्ध महासंगीति। 4 बौद्ध महासंगीतियां हुई हैं, जिनमें मैंने आपको ट्रिक्स बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपरों में ये आता है। बताओ सन क्या क्या थे? पहला सन कितना था? 483 ईसा पूर्व, फिर 383, फिर 250 या 251, फिर पहली शताब्दी। सिर्फ ये है जो एडी में है, एनो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद। बाकी सब उससे पहले हैं, बिफोर क्राइस्ट में हैं। कौन राजा थे? राजाओं के नाम बताओ। जगह क्या थी? और अध्यक्ष कौन थे? यहाँ एक और आदमी कौन था? अश्वघोष। याद है तुम्हें ये बातें? ये एक कौन है बताओ? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। कनिष्क बाद में राजा बनेगा ना एडी में, जब 0 के बाद के साल। ये आर मतलब राजगृह, वी मतलब वैशाली, पी मतलब पाटलिपुत्र, के मतलब कुंडलवन कश्मीर। ये क्या है? एम महाकश्यप नाम का आदमी। एस मतलब सर्वकामिनी या सबका मीर। एम मतलब मोगली पुत्र तिस, और ये वी मतलब वसुमित्र। और इसका उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, मैं कई बार क्लास में करवा चुकी हूँ, बहुत ज्यादा बार एग्जाम्स में। पुराने पेपर उठा के देखना, इनमें से कुछ भी आ जाएगा। कह देंगे तीसरी बौद्ध महासंगीति किस राजा के काल में हुई, तो तुम्हें पता है अशोक।
कह देंगे तीसरी का अध्यक्ष कौन था, तो क्या नाम है इसका, मोगलीपुत्र तिस। पहले वाले का नाम है महाकश्यप, तिस तीसरे में था। इन बौद्ध महासंगीतियों में बहुत कुछ हुआ। पहली वाली में 2 किताबें लिखी गई, कौन कौन सी, सुत्त पिटक और विनय पिटक। तीसरी में लिखी गई अभिधम पिटक, क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में थी। चौथी में जाके ये बट गया, हीनयान और महायान। महायान वाले चित्र बनाने लग गए, इनकी पेंटिंग बनाने लग गए और बोले ये हमारे भगवान थे, जबकि महात्मा बुद्ध कहते थे कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। लोगों ने इनके मरने के बाद इनको ही भगवान बना दिया। ऐसे ही आगे जाके हम देखेंगे जैन धर्म, ये भी बट जाएगा। तो जैन और बौद्ध धीरे धीरे करके बट गए। लंबे समय के बाद वापस आते हैं हम लोग यहाँ थे। इतना समझ में आ गया सबको? हम यहाँ से रिवीजन कर रहे हैं ताकि नई बात को समझ पाएं। जब पिक्चर क्लियर होगी ना तभी अगली पिक्चर समझ में आएगी। इसके बाद क्या आया, किसने बनाया ये? हाँ, चाणक्य वास्तव में एक टीचर थे। कहाँ थे चाणक्य? तक्षशिला। तक्षशिला में ऐसा क्या था, यूनिवर्सिटी थी। तक्षशिला तो जगह का नाम है, जैसे तुम कह दो दिल्ली, फिर दिल्ली में यूनिवर्सिटी भी तो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तक्षशिला किसकी राजधानी थी? किसकी थी ये? गांधार। गांधारी थी ना कैरेक्टर, वो यहीं से थी। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। यहाँ पे एक राजा था जिसका नाम था भरत। उसने अपने बेटे तक्ष के नाम पे ये यूनिवर्सिटी बनवाई, तो क्या नाम रख दिया? तक्षशिला। इस जगह का नाम भी तक्षशिला है और यूनिवर्सिटी का नाम भी तक्षशिला। यहाँ का एक टीचर था जिसका नाम क्या था? चाणक्य। ये चाणक्य बहुत इंटेलिजेंट और बड़ा समझदार दूरदर्शी आदमी है, विजनरी है। ये इसका एक विजन है। जैसे कई लोग होते हैं बस जीवन जिया चले गए, कई लोग होते हैं विजनरी, वो आज से 50 साल बाद ऐसा होगा सोच पाते हैं। चाणक्य एक विजनरी आदमी था और जब इसको पता चला कि दुनिया में एक लड़का निकल पड़ा है सबको जीतने, जिसका नाम क्या था? सिकंदर। इसी को बोलते हैं अलेक्जेंडर। इसने अपने नाम के आगे द ग्रेट खुद लगा लिया था। जब इसने अपने से 40 गुना बड़ी सेना को हराया ना, तो इसने अपने नाम के आगे खुद लगा लिया। और देखो आज तक चल रहा है, सिकंदर महान, खुद लगाया था इसने ये नाम, क्योंकि जीता था ये। 20 साल में ये राजपाट संभालने अपने पिताजी के मरते ही बैठ गया गद्दी पर, और 10 साल तक इसने यूनान से लेके भारत तक की सारी प्रॉपर्टी जीत ली। अपना झंडा जहां इसने गाड़ दिया, इसका मतलब वो प्रॉपर्टी इसके सामने नतमस्तक है, तभी झंडा गड़ेगा, वरना तो कोई क्यों झंडा लगाने देगा। और धीरे धीरे इसका टारगेट था इंडिया को क्रॉस करके और ऊपर तक जाना। जब ये इंडिया का सपना देख रहा है तो ये बात किसको पता चल गई? और चाणक्य को लगा कि ये भारत आएगा तो सब कुछ रौंद जाएगा, खत्म कर जाएगा हमारे इतने सुंदर भारत को महाजनपदों के काल में। तो तुरंत चिंता से दुखी होकर चाणक्य तक्षशिला को छोड़ के, गांधार को छोड़ के मगध आए, क्योंकि उस जमाने में सबसे बड़ा क्या था? मगध। लेकिन मगध का जो राजा था, जो बहुत ही नालायक था, जिसका नाम था धनानंद, ये इतना नालायक था कि इसने ध्यान नहीं दिया और चाणक्य ने पूरी कोशिश की इसको समझाने की, पर इसने चाणक्य की बेइज्जती करके चाणक्य को यहाँ से निकाल दिया। और तब चाणक्य ने प्रण लिया था कि मैं इस धनानंद का समूल नाश कर दूंगा और मैं भारत को एक बनाऊंगा। जो मेरा सपना है ना, ये राजा तो करेगा नहीं, ये ब्राह्मण है, राजपाट काम ब्राह्मण का नहीं होता, किसका काम था? क्षत्रिय का। पर जब क्षत्रिय नालायक हो तो फिर इसने प्रण लिया कि मैं एक ऐसा क्षत्रिय बना दूंगा जो पूरे भारत को एक बनाएगा। और वहां से धनानंद का खात्मा ये मान लो स्टार्ट हो गया था, क्योंकि अब चाणक्य ने डिसाइड कर लिया कि मुझे इंडिया एक बनाना है। पर अभी इसके सिर पे खतरा था, किसके नाम का? ये हमारी किस्मत मान लो इंडिया की कि सिकंदर की फौज ने एक हमारे इंडिया की एंट्री से पहले ही हाथ खड़े कर दिए अपने आप ही। वो बोले जी 10 साल हो गए हमें लड़ते लड़ते, 10-12 साल, अब आगे नहीं जाएंगे। एक नदी पे पहुंच के, कौन सी नदी थी ये? हाँ, हमारी इंडिया की ब्यास नदी। ये इतनी लकी नदी साबित हुई कि इसकी सेना ने इस नदी के तट पे पहुंच के कह दिया कि इस नदी को क्रॉस नहीं करेंगे। वो इसको क्रॉस कर जाते तो इंडिया के पंजाब में पहुंच जाते, और पंजाब से वापस कोई नहीं जाता, क्योंकि पंजाब इतना हरा भरा था, इतना रिच था कि यहाँ के लोगों को लूट के बहुत पैसा कमाना बहुत छोटे सी चीज थी ये। मतलब कि भाई छोटे से एरिया में इतना पैसा, तो अगर पंजाब क्रॉस कर जाते वो ब्यास को तो आपका पूरा भारत लूटते, फिर वो आप बहुत अमीर देश थे। तो आपकी ब्यास नदी पे पहुंच के किसकी सेना ने मना कर दिया? और सिकंदर कुछ भी नहीं था बिना सेना के। राजा राजा नहीं होता, राजा होता है सेना के कारण। जिसकी सेना बलशाली होती है वही बड़ा राजा बनता है। सिकंदर ने अपनी सेना के सामने कहा कि ठीक है भाई, क्योंकि तुम मेरी ताकत हो, तुम मना कर रहे हो तो कोई बात नहीं। 19 महीने ये भारत पाकिस्तान की बेल्ट में रहा, इंडिया में नहीं आया। जिसको आज पाकिस्तान कहते हो ना, उसके इलाके अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में रहा 19 महीने।
19 महीने बाद ब्यास नदी के तट से इस तरफ था ये, अगर यहाँ क्रॉस कर जाते तो इंडिया आ जाता, फिर नहीं जाता ये। इंडिया में जो आया वापस नहीं गया था, लेकिन ये यहीं से वापस लौट गया। और लौटते टाइम बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद चाणक्य ने कुछ चालाकी की, इसके खाने में कुछ ऐसा मिलाया कि ये धीरे धीरे करके बीमार रहने लग गया। और कई महीने रोज शाम को इसको बुखार चढ़ता, सुबह ठीक हो जाता, फिर शाम को बुखार चढ़ता। सब दवा कोशिश कर ली पर ठीक नहीं हुआ। लौटते लौटते जब ये अपने देश नहीं पहुंचा, उससे पहले ही बेबीलोन में इसने अपने खास आदमियों को बुला के कहा कि मैं कल का सूरज नहीं देखूंगा। और बस फिर लास्ट आपको पता ही होगा, जब इसकी डेड बॉडी इसके देश गई थी तो दुनिया उमड़ी थी देखने, भाई ये है सिकंदर महान। और उस डेड बॉडी में को जब ताबूत में रखा गया तो उसके दोनों हाथ बाहर खाली निकाल दिए गए कि ये मैसेज देना चाहता था ये कि जब आदमी आता है बचपन में तो भी खाली हाथ और जब जाता है तो भी खाली हाथ, तो यहाँ जो है उसको जी लो। इसने अपने जीवन को जिया नहीं, ये 33 साल का मरा, लेकिन इसने 20 साल तक, तो वैसे भी जीवन इंसान नहीं जी पाता, समझ बढ़ती है। 20 के बाद आप अपने आप को देखो, हम इंडियन सनातन धर्म में 25 के बाद तो जीवन जीते हैं। 25 तक कौन सा आश्रम था? ब्रह्मचर्य, पढ़ना लिखना, करियर बनाना। असली लाइफ होती है जब आप कमाने लगते हैं, जब आपके पास पैसा होता है, आप डिसीजन ले पाते हैं। तो इस लड़के ने, कहने को ये महान होगा लेकिन वो जीवन नहीं देखा। इसने अपनी जिंदगी के 13 साल बस सिर्फ और सिर्फ लड़ाई मारकाट, कितनी चिंता, कितनी टेंशन, क्योंकि क्या पता कहाँ इसको मरना पड़ जाए, इसकी सेना मारी जाए। इन 13 सालों में इसने समझ लिया कि लाइफ कुछ नहीं है, जो है जो जीना है यहाँ जी लो, नहीं तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। ये मैसेज इसने दिया। इसके मरने के कारण चाणक्य फ्री हो गया और फिर चाणक्य ने अपना एक लड़का तैयार किया जो आगे जाके अखंड भारत का पहला राजा बनेगा, जिसका नाम है चंद्रगुप्त। कुछ लोग कहते हैं चंद्रगुप्त शूद्र था, मोर पकड़ने का व्यवसाय उसकी माँ और उसके मामा वगैरह करते थे। इसके पिताजी का पहले ही किसी ने मर्डर कर दिया। ये शूद्र कहने वाले लोग वो हैं जो ब्राह्मण राजाओं के अंडर काम करेंगे। जैसे उस जमाने में लिखने वाले कौन लोग थे, जिनको राजा अपने पास अपने खर्चे पे रखता था। अगर राजा खुद ब्राह्मण है तो तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, वो किसकी बड़ाई गाएगा? ब्राह्मण की। अगर राजा ऐसा है जो ब्राह्मणों को दान देता है, मंदिरों को दान देता है, तो उसके राजपाट में जितने लोग हैं ना वो राजा की बड़ाई करेंगे और लिखेंगे भैया ये ब्राह्मण है। लेकिन अगर कोई राजा हिंदुओं के मंदिरों में दान ना देके बौद्धों के मंदिर को दान देता है, जैनियों के मंदिरों में दान देता है, तो ब्राह्मणों के टाइम पे उसको लिखा जाएगा कि ये नीची जाति का था, ये शूद्र था। ऐसा ही किसके साथ हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य। अब इस मौर्य का नाम मौर्य क्यों है? क्योंकि इसकी माताजी का नाम था मूरा और इनका व्यवसाय क्या था? मोर पालना। उस जमाने में मोर पालने का काम कौन करते थे? शूद्र। अगर इस हिसाब से देखें तो ये शूद्र था, लेकिन अगर वैसे देखें तो इसके ऐसा भी कहा जाता है कि धनानंद के पिताजी ने सब क्षत्रियों का नाश किया था और इसके पिताजी भी मारे गए थे। इसके पिताजी थे क्षत्रिय, तो इसकी माँ डर गई थी कि मेरे हस्बैंड को तो मार दिया क्योंकि वो क्षत्रिय थे, कहीं मेरे बेटे को ना मार दे क्योंकि ये भी क्षत्रिय है। तो उन्होंने जानबूझ के अपना व्यवसाय बना लिया मोर पालने को, कि अगर हम मोर पालेंगे तो ये हमें शूद्र समझेंगे और मेरा बेटा बचा रह जाएगा। क्या पता ऐसा रहा हो। अगर ऐसा मान लें तो कहा जा सकता है कि शायद ये क्षत्रियों की संतान थे, लेकिन एग्जैक्टली क्या कुछ था ये किसी को नहीं पता। हाँ, इन्होंने अपने टाइम में खूब जी भर के पैसा दिया। कौन से धर्म के लोगों को? जैन। और कौन से धर्म के लोगों को? बौद्ध। क्योंकि इनको जगह जगह अपने उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशंस बनानी पड़ती थी, तो पैसा लगता था। जब ये लोग जाते इनके बड़े बड़े आदमी इनके पास तो ढेर पैसा देते। इसीलिए जब इनकी किताबें लिखी गई जैन और बौद्ध की, तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को कौन से इसका बताया गया? क्षत्रिय। लेकिन क्योंकि जैन और बौद्ध उभरने से ब्राह्मणों का धर्म नीचे जा रहा था, सनातन धर्म, तो जो सनातन राजा थे ना, उन्होंने जो अपनी किताब लिखवाई उसमें लिखवाया कि ये राजा कौन से इसका था? शूद्र का। तो इसीलिए ये क्लैश है कि असलियत में ये आदमी था क्या। तो जो जैन और बौद्ध की किताबें हैं वो इसको बताती हैं क्षत्रिय, लेकिन जो हिंदुओं की किताबें हैं वो इसको बताती हैं शूद्र। अब आप समझ गए, सब अपने फायदे के लिए इतिहास लिखते हैं, अपने हिसाब से इतिहास लिखते हैं। एग्जैक्टली कौन क्या था ये किसी को पता ही नहीं है। क्लियर इतना? अब ये भारत का बड़ा राजा बना। विदेशी कहते हैं इसके पास 6 लाख की सेना थी, सेंड्रोकोट्स कहलाया। कोई कहता है ये 1 लाख की सेना का मालिक था, एंड्रोकोट्स। हमने नहीं कहा, ये विदेशियों, प्लूटार्क ने, प्लिनी ने, बड़े बड़े इतिहासकारों ने कहा। जो भी रहा हो, ये एक फैक्ट है कि इसने पूरे भारत को सेंट्रल पावर के हिसाब से चलाया और ये असलियत में अखंड भारत का पहला राजा है। इसने अपना वंश चला दिया जिसका नाम क्या पड़ा? मौर्य वंश। इससे पहले इंडिया में तुम्हें कोई वंश पढ़ने को नहीं मिला।
तुमने चाहे ह शी न पढ़े, तुमने मगध पढ़ा, महाजनपद पढ़े, तुमने वंश नहीं पढ़े। ये पहला वंश है, मौर्य वंश, जिसमें 3 बड़े राजा होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ये सबसे प्रतापी, जिसका नाम क्या है? अशोक। और ये सबसे पहला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मैं चंद्रगुप्त मौर्य इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि चंद्रगुप्त एक और अगला राजा भी आएगा, जो हम कल पढ़ेंगे ना, वो चंद्रगुप्त नाम का पढ़ेंगे। इसके बाद कौन था ये? बिंदुसार। सार का मतलब क्या होता है? बकरी। मैंने आपको बताया था कि बौद्धों ने कहानी लिखी है कि एक बकरी के पेट को चीरकर उसमें ये बच्चा रखा जाता था, छोटा सा, 7 दिन तक बकरी का पेट चीरकर इसको रखते रहे, तो कहते हैं ताकि उसका शरीर गर्म रहे। सार मतलब बकरी और बिंदु मतलब बिंदी, कोई ड्रॉप। तो कहते हैं बकरी के खून की ड्रॉप इस तक पहुंची, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? बिंदुसार। कुछ लोग कहते हैं जैनी कि ऐसा नहीं है, महारानी जो थी उसकी गर्दन काट दी गई थी, जो कि जहर का टुकड़ा उसने चबा के खा लिया था, और इसके माथे तक एक नीली बिंदु पहुंच गई थी जहर की, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? बिंदुसार। जो भी रहा हो, अलग अलग किताबें अलग अलग बात करती हैं। हमें ये पता है ये अखंड भारत का पहला राजा जिसने लंबा राज किया, लेकिन इसके जीवन के अंतिम वर्षों में 12 साल तक एक भयानक क्या पड़ा? अकाल। और इस अकाल में इतना नुकसान हुआ कि ये इतना दुखी हो गया कि इसने सब लोग बुलाए कि भाई तुम कुछ भी करके पूजा पाठ मेरी जनता को बचा लो। और उसमें एक आदमी आया जिसका नाम था भद्रबाहु। उसने इस सब का कारण किसको ठहराया? चंद्रगुप्त को, कि भाई तेरे कारण हो रहा है ये, और तुझे अगर चाहिए कि ये लोग खुश रहें तो तू मेरे साथ चल। और भद्रबाहु इसको पकड़ के दक्षिण भारत में ले गए, कर्नाटक में, जहां इन्होंने चंद्रगुप्त बस्ती बसाई और वहीं तपस्या करते करते भूखे प्यासे रहकर इनकी डेथ हो गई, जिस विधि का नाम क्या है जैनियों में? संलेखना। संलेखना ये विधि है। संलेखना में अपने प्राण त्याग देते हैं भूखे प्यासे रहकर। इनके बाद फिर अगला राजा कौन बना? बिंदुसार। इस बिंदुसार का बड़ा इंटरेस्ट था एक धर्म में जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय, लेकिन इसने कुछ खास काम किया नहीं। आजीवक संप्रदाय मक्खली पुत्र गोसाल नाम के एक आदमी ने चलाया, जो किसका साथी था? महावीर स्वामी का। दोनों ने कितने साल साथ तपस्या की? 6 साल। बाद में ये दोनों अलग हो गए किसी बात पर। मक्खली पुत्र अलग चला गया, उसने अपना संप्रदाय चला दिया, और महावीर स्वामी ने अगले 6 साल फिर तपस्या की। कितने साल तपस्या की? 12। महावीर स्वामी ने टोटल तपस्या की है 12 साल। अपना घर छोड़ा था 30 साल में। ज्ञान कब मिला? 42 साल। लेकिन महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ा था 29 साल में, 6 साल तपस्या की, 35 में उनको ज्ञान मिला। और इस तरह बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय में इंटरेस्ट दिखाया। इसके बाद राजा कौन बना? इसके 2 बेटे हैं, एक अशोक और एक सुसीम। सुसीम बड़ा सुंदर और ऐसा देखने में बड़ा अट्रैक्टिव और इस तरह का लड़का है। इसकी इच्छा है कि राजा बने, पर ज्यादा काबिल कौन है? और अशोक मौके का फायदा उठाएगा, और जब पिताजी बीमार होंगे और सुसीम गया होगा तक्षशिला विद्रोह को दबाने, तब ये अपना राज्याभिषेक करा के पिताजी के सामने आ जाएंगे, और पिताजी को वहीं हार्ट अटैक हो जाएगा, पिताजी चल बसेंगे। और फिर अपने भाई को रास्ते में से हटाने के लिए गड्ढा खुदवा के, वो बताया था मैंने, पेड़ों के बीच में वो रस्सी बंधवाएगा और वो अदृश्य रस्सी गिर जाएगा, और इस तरह सुसीम को मरवा देगा। इसने 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया, पहले 273 ईसा पूर्व में, फिर इसने अपने 99 भाई मारे 4 साल में, और फिर 269 ईसा पूर्व में इसने बिल्कुल फ्री होके कि अब मेरा कोई दुश्मन नहीं है, अपना राज्याभिषेक कराया। और फिर इसने दुनिया को मार काट के अपनी एरिया प्रॉपर्टी बढ़ाई। 8 साल इसने जहां जो जरूरत पड़ी उसको मार डाला, पीछे नहीं हटाए। इसने अपने 99 भाई मार दिए, वो किसी को भी मार देगा। लेकिन 8 सालों बाद इसकी लाइफ बिल्कुल बदल गई। 261 ईसा पूर्व में ऐसा क्या हुआ? कलिंग युद्ध, कलिंगा वॉर जिसको बोल देते हैं। कहाँ है कलिंग आज? ओडिशा। और इस युद्ध में एक नदी जिसका नाम क्या था? दाया नदी। क्या कहावत है कि ये पूरी नदी लाल पानी से, और इतने लोग मरे, 1 लाख डेड बॉडीज, और वो ऐसे नॉर्मल नहीं है, वो कटे हुए उनके शरीर, खून बह रहा है, दलदल बन गया। और इस सबसे इसका इतना मन दुखी हुआ जब इसने वो रोती बिलखती औरतें और भूखे प्यासे नंगे बच्चे देखे जो इसके टेंट के बाहर आके रो रहे थे। और वो औरतें कह रही थी कि हमारे इस इलाके में तुमने कोई आदमी नहीं छोड़ा, ना हमारा भाई, ना बाप, ना किसी का पति, ना किसी का बेटा, सब आदमी जिस रूप में आदमी थे ना वो सब मार दिए। तो इन्होंने कहा अब हम भी रह के क्या करेंगे, हमें भी मार ही दो। तो इसको फील हुआ कि मैंने अपने इस छोटे से एरिया के चक्कर में कितने घर परिवार खानदान पूरी एरिया
खत्म कर दिया। फिर उपगुप्त की कहानी फेमस है, जिसके पैरों में वो मांस के छोटे छोटे टुकड़े लग गए थे और चींटियां आ रही थी। उसने जाके जब इसको दुत्कारा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, कितनी प्रॉपर्टी और चाहिए, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक, और कैसे तुमने नरसंहार करके 1-1.5 लाख लोग मार दिए। तब जाके अशोक का मन पिघला। और कितनी बड़ी बात है कि इसने अपनी गलती को किस पे लिखवाया हुआ है, इसने 14 बड़ी चट्टान लिखवाई हैं, जिसमें 13वीं चट्टान को कहते हैं इसका माफीनामा। और इसने माफी मांगी सबसे कि मैंने गलती की, मैंने इतने लोग मारे जिसकी कोई गिनती नहीं, कि कितने लोग मार दिए, कितने लोग बेघर हुए, दुखी हुए। और मैं इतिहास में चाहता हूं कि इसको पत्थर पे इसलिए लिखवाया ताकि अगली पीढ़ी तक ये बात पहुंचे। ये बहुत बड़ी बात है। और इसने सब कुछ, सारा सिस्टम बदल दिया। इसने अगले जितने जीवन ये जिया, 232 तक जिएगा, 261 में बदला था। यानी 30 साल तक इसने अपना सारा पैसा लोगों के फायदे के लिए खर्च किया। उसमें याद करो, इसने पशुओं के लिए भी काम किया था, है ना, इंसानों के लिए, जनता के लिए, सबके लिए। और कहा कि जनता मेरे बच्चे के समान है। अशोक देखने में बदसूरत था, लेकिन एक छोटी सी चट्टान पे इसने अपने नाम के आगे प्रियदर्शी भी लिखवाया। शौक सबको होता है अच्छा लगने का। और इसके अलावा इसने बहुत काम किए। वो सारे काम चट्टानों पे, मैंने आपको 14 तरह की चट्टानें याद कराई थी, अगर आपको याद हो। लास्ट शायद यही पढ़ा था हमने ना। हाँ, तो अशोक की कहानी आज हमने रिवाइज कर ली सारी। कल से किताब ले आना अपनी अपनी। कुछ बच्चे जो नए जुड़े होंगे, एंशियंट हिस्ट्री की बुक है, इंडियन हिस्ट्री की, ये बुक से पढ़ेंगे। और लास्ट जितना मुझे याद आ रहा है, मैंने ये चट्टानों का ही टॉपिक लास्ट कराया था। उसके बाद 1 हफ्ता क्लास नहीं हुई थी। अब अशोक की नीति पढ़ेंगे कल से। सबके पास किताबें जरूर, जो ये आज ये बातचीत में जानबूझ के अवॉइड करो ना, ऐसा नहीं मुझे दिख नहीं रहा, बतियाने में जिनका ध्यान है, कल किताब ले आना। कल किताब से आगे की कहानी, ये 1 महीने की पूरी हिस्ट्री मैंने रिवाइज करा दी है, कल इसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलो।